माय डियर बच्चों, आज की वीडियो के अंदर एमसीक्यूज ऑन हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके अंदर फर्स्ट वन है द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज इन ए लिक्विड इज काउंट बाय। मतलब क्या है डिसोल्यूशन ऑफ गैस? गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने के बाद क्या हो सकता है, इसके बारे में कौन सा साइंटिस्ट ने एक लॉ दिए, उस लॉ का नाम क्या होता है, क्या हो सकता है? अगर आपको मालूम रहा तो ये क्या होता है, डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, सेकंड ऑप्शन दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब क्या है, गैस का जो सॉल्युबिलिटी जो होता है हमेशा प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रेशर ज़्यादा करे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर प्रेशर कम है बोले तो सॉल्युबिलिटी भी कम होता है। इसके बारे में नॉर्मली डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज इन ए लिक्विड, जब आप गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने के बाद क्या हो सकता है, इसके बारे में हेनरी बोल के एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने इसके बारे में एक लॉ दिए थे। उस लॉ का नाम होता है हेनरीज लॉ, दैट इज सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, नेक्स्ट, इसीलिए सेकेंड वन ऑप्शन सही होता है, राइट होता है। सेकेंड वन ऑप्शन राइट होता है, करेक्ट होता है। सेकेंड वन क्वेश्चन, ए स्टूडेंट टुक 2 glasses of pure water from a water filter। एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्या करता है, 2 ग्लास ऑफ प्योर वाटर लेता है। किसके अंदर से? फिल्टर वाटर से 2 ग्लास प्योर वाटर लेता है। ही कूल्स ग्लास ए इन ए फ्रिज। ग्लास ए को किस में रखता, नॉर्मली उन्होंने फ्रिज के अंदर रख देता। एंड वार्म्स द अदर ग्लास बी ऑन ए स्टोव। और एक ग्लास का नाम क्या है, ग्लास बी होता है। उस ग्लास बी को स्टोव के ऊपर वार्म करता है। नेक्स्ट क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग। नेक्स्ट क्या करता है, दोनों ग्लासेस को कंपेयर करता है। कैसे? ऑन कंपेयरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O in glass A and glass B. He states that glass A contains, बाद में क्या ऑब्जर्व करता है ना, मतलब कंपेयर करता है, ग्लास ए एंड ग्लास बी दोनों को ऑब्जर्व करता है। मतलब ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा होता है, ग्लास ए के अंदर ज़्यादा होता है ना, तो ग्लास बी के अंदर ज़्यादा होता है। दैट इज़ ही स्टेट्स दैट, दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद ग्लास ए कंटेन्स डैश। फर्स्ट वन ऑप्शन दिया आपको मोर ऑक्सीजन दैन ग्लास बी। सेकेंड ऑप्शन दिया आपको लेस ऑक्सीजन दैन ग्लास बी। सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज इन ग्लास बी। फोर्थ ऑप्शन दिया आपको जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बोल के दिया। मतलब क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट वन ग्लास फ्रिज के अंदर रखे थे ना, उसके अंदर ना गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है। क्यों? ऑलरेडी क्या है, वो कोल्ड कंडीशन में प्रेजेंट, कूल है। ओके, जब आप ग्लास बी के अंदर ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी जब आप ऑब्जर्व करते हो तो उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों? ग्लास बी को स्टोव के ऊपर आप हीट कर रहे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे उधर। बट फर्स्ट ग्लास के अंदर फ्रिज के अंदर रखने के बाद टेम्परेचर क्या हो रहा है, उधर कम हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसीलिए क्या है, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं बोले तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे नहीं तो इंक्रीज़ कर रहे बोले तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, वो थोड़ा कम होता है। क्लियर? इसीलिए ऑक्सीजन का वाटर के अंदर सॉल्युबल होना ग्लास ए एंड ग्लास बी के साथ कंपेयर करने के बाद क्या होना चाहिए, ग्लास ए कंटेन्स मोर ऑक्सीजन दैन ग्लास बी। मतलब ग्लास बी के साथ कंपेयर करते हो तो ग्लास ए के अंदर
ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। दैट इज़ फर्स्ट वन ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इधर। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर बॉटल्ड अंडर हाई प्रेशर। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं नॉर्मली, कोल्ड ड्रिंक्स आर एग्जाम्पल फॉर व्हाट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर बॉटल्ड अंडर हाई प्रेशर। मतलब क्या होता है उधर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को नहीं तो कोल्ड ड्रिंक्स को अंडर हाई प्रेशर में हम क्या कर सील करके रख लेते। क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न? टू इंक्रीज द वॉल्यूम, फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको टू इंक्रीज वॉल्यूम, सेकेंड ऑप्शन दिया टू इंक्रीज डेंसिटी, थर्ड ऑप्शन दिया आपको टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, टू डिक्रीज टेम्परेचर। फोर ऑप्शन जी। मैंने बोला था आपको हेनरीज लॉ, नॉर्मली क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अंडर हाई प्रेशर में क्लोज करके सील करके रख लेते। व्हाट इज़ द रीज़न? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल के अंदर थोड़ा ऊपर अपर पार्ट क्या रहता है, थोड़ा खाली रहता है ना, आपको खाली खाली दिखता है बट वो एक्चुअली क्या है, खाली नहीं रहता। वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिप्रेजेंट करता है अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहता है, अपर पार्ट में भी रहता है। उसके बाद क्या है, लिक्विड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्लीटली मिक्स्ड फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहता है उधर। अंडर हाई प्रेशर में क्यों सील कर लेते हैं बोले तो, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसको ज़्यादा करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी नहीं तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ना क्या कर लेते, अंडर हाई प्रेशर सील करके रख लेते। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए अंडर हाई प्रेशर सील करके रख लेते, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड सॉल्युबिलिटी विल। एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप कांस्टेंट मेंटेन कर रहे इधर, ओके, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है इधर। इफ प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड, प्रेशर को डबल कर रहे हैं आप, प्रेशर को डबल कर रहे हैं आप, 2 टाइम्स प्रेशर को डबल कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, वो भी डबल होना चाहिए। क्यों, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, प्रेशर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, प्रेशर के लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, प्रेशर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डबल करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है, बढ़ेगा, नहीं तो इंक्रीज होगा, नहीं तो डबल हो जाएगा। इसीलिए इधर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया आपको, इफ़ प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड सॉल्युबिलिटी विल। गैस का प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, गैस का प्रेशर हम डबल कर रहे हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। दैट इज़ द बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, प्रेशर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जब आप प्रेशर डबल कर रहे हो बोलते सॉल्युबिलिटी भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। इसलिए सेकेंड वन ऑप्शन बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। थैंक यू।